कल ही से दे दिए हैं। थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए, आज से आपका चालू जो है वो नंबर सिस्टम है। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन जो होगा, अब वो हाई लेवल में कैसे कैसे कैलकुलेशन आपको दिया जाएगा। जैसे कल आपको हम एक एग्जांपल के सहारे बता रहे थे, याद कीजिए जब टोटल फैक्टर की बात हो रहा था कि 1 से 10 तक, याद कीजिए 1 से 5 तक कहे थे कि 2 की संख्या कितनी है, तो आप इजी वे में बोल दिए काउंट करके। 1 से 10 तक बोला गया तो थोड़ा धीरे धीरे कंफ्यूजन आने लगा, तो कुछ लोग उसमें 8 बोले थे, कुछ लोग 7 बोले थे। लेकिन जब 1 से 50 किया गया तो हैंग हो गया। कुछ लोग जो है कितना कहें कि 25 होना चाहिए, कुछ लोग का 27 होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम लोग एक फंक्शन देखे थे जिसके तहत हम इजी वे में आंसर कर रहे थे कि 1 से 10 तक अगर कहा जाए तो 2 की संख्या कितनी होंगी, या 1 से 50 तक कहा जाए तो वहां भी आप इजी वे में निकाल रहे थे कि 2 की संख्या कितनी होंगी। तो आज नंबर सिस्टम में वही चीज होंगे। देखिएगा कि कम से कम आपको 15 से इसमें 20 टॉपिक होता है, जो टॉपिक बाय टॉपिक, और आपका जो पैकेज होगा तो उसमें भी आप देखिएगा कि टॉपिक बाय टॉपिक जो है अलग अलग आप टॉपिक में 20 से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको जरूर होंगे। जैसे नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन आपको होंगे, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यूनिट डिजिट होंगे, 10 डिजिट होंगे, और भी मिसलेनियस कुछ अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ये जानकारी ले लें कि नंबर सिस्टम के आधार पर अगर कहा जाए तो सबसे पहले फोकस करें कि नंबर किसे कहेंगे, या नंबर जो है कितने प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग के अगर रूप में लेंगे तो अगर हम संख्या की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार का संख्या होता है। अर्थात अगर हम नंबर की बात करें यहाँ पर तो 2 तरह का नंबर होंगे। एक आपका रियल नंबर होता है और एक जो होता है वो इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे, एक को क्या बोलेंगे, वास्तविक, और एक को क्या बोलते हैं, अवास्तविक। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, पहचानने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि पहचान के लिए क्या होना चाहिए, यानी परिभाषा पर हम लोग ज्यादा विचार कम करें। थोड़ा सा इसमें हम लोग कंडीशन को थोड़ा फोकस करें तो वो ज्यादा बेहतर होंगे कि हाँ रियल कैसे समझे, कैसे किसी चीज को इमेजिनरी समझे। अब देखिए, बचपन में आप पढ़े होंगे जिसका एक टॉपिक था 7वां क्लास में, नंबर लाइन, याद है, नंबर लाइन, किसी भी संख्या को नंबर लाइन में प्रदर्शित करना। तो इसमें मोटा मोटी आप इसमें यह ध्यान रखिए कि रियल नंबर का मतलब, जैसे एग्जांपल के रूप में कहें कि वास्तविक संख्या के रूप में हम 3 भी लिख सकते हैं। अगर आप 14/19 लिखे हैं तो यह भी वास्तविक संख्या हो गया। अगर आप कोई भी नंबर रूट में भी लिखते हैं तो भी एक वास्तविक संख्या होंगे। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि इसमें आप सीधा सीधी सोचिए, आप बचपन में आप 7वां 8वां क्लास में देखे थे, टीचर बताते थे नंबर लाइन पर किसी चीज को प्रदर्शित करना। इसमें मोटा मोटी आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर लाइन पर जो संख्या जो है वो नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट हो जाए तो उसको हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं, रियल नंबर। जबकि रियल नंबर के रूप में 3 भी हो सकते हैं, 14/19 है, इसको भी आप नंबर लाइन में कर सकते हैं। अगर आपके पास 0.25 है तो ये भी आप संख्या पत्ती के आधार पर संख्या पर यह प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इमेजिनरी की बात करें कि अवास्तविक संख्या क्या होंगे, तो जैसे कहने का मतलब है कि अवास्तविक का मतलब हुआ जैसे -√3 की हम बात करें तो क्या आप 9 का वर्गमूल निकालते हैं, √3 का वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन क्या -√3 का वर्गमूल कभी निकालते हैं? तो कारण क्या है, तो ये इमेजिनरी के रूप में हुआ। हाँ, अलग अगर आप डीप में अगर आप जाते हैं तो यही चीज अगर आप आईएससी में अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो वहां पर आप चैप्टर पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें वहां पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आप देखते हैं A+- के रूप में रहते हैं पैटर्न, जहां पर आपको बताया जाता है। लेकिन हाँ, कॉमन अगर आप सेंस लगाइए तो √3 का आप वर्गमूल निकालते हैं, √4 का निकालते हैं, √5 का निकालते हैं। और नोटिस कीजिए 6ठा 7वां क्लास में इस तरह का जितना भी नंबर था सबको आप नंबर लाइन पर प्रदर्शित किए थे। तो ये टोटल जो है वो रियल नंबर। लेकिन इमेजिनरी का मतलब हुआ कि जिसका हम पूर्ण तरीके से मान को नहीं निकाल सके, और यही कारण है सर कि हम √3 का तो निकाल सकते हैं लेकिन -√3 का नहीं निकालेंगे। और यही अगर हम डीप में जाते हैं तो ये चैप्टर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम 10वां क्लास के आधार पर अगर सोचे तो क्या ये डील किया जाता था आपका? नहीं। लेकिन हाँ, डीप में जाते हैं तो वो अलग चीज है कि एक यूलर गणितज्ञ आया जो बताया कि हाँ भाई I² बराबर क्या होता है, -1। तब आप इसके सहायता के आधार पर आप इसको लिख सकते थे कि ये 3I² होगा, तब हम 3I लिखेंगे। लेकिन अभी तो नहीं होना चाहिए ये। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी आप निगेटिव केस में रूट में आप देखते हैं तो ये आपका जो हो गया इमेजिनरी नंबर। जबकि अगर कहा जाए तो आगे फिर पार्ट बाई पार्ट हर चीज का होता है, इमेजिनरी को वहां पर से इग्नोर कर दिया जाता है। और जब रियल को अगर निकाला जाता है तब यहां से इसका 2 पार्ट होंगे। एक को बोला जाता है रेशनल नंबर, कौन सा नंबर, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, और एक को बोला जाता है इरेशनल नंबर, अर्थात इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, परमेय संख्या के रूप में। जैसे आप देखा जाए रेशनल नंबर का मतलब आप लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि अगर कोई भी अगर परमेय संख्या होगा तो वो P/Q के रूप में होता है। किसके रूप में होते हैं, यानी अगर हम P/ ये फॉर्म होता है कि अगर हम P/Q के रूप में कहते हैं तो ये एक रेशनल नंबर होगा, अर्थात एक परमेय संख्या होगा। जहां एक कंडीशन भी आप सुनने के लिए आया होगा कि Q जो होगा डज नॉट
इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 3/0 करते हैं तो यह अपवाद हो जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ये कंडीशन होते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर आप 3/4 लिखते हैं, ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। जबकि अगर हम यहां पर कहें इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का मतलब हुआ कि जो p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाए। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम √3 लिखते हैं तो क्या ये p/q के रूप में लिख सकते हैं? अगर आप रूट मान लिया जाए कि अगर 5 लिखते हैं तो क्या लिखा जा सकता है? नहीं। अब जैसे ही ये परमेय संख्या होंगे, एक अपरमेय संख्या होंगे, तो आगे जाकर के फिर क्या होता है कि ये जो आपका रेशनल नंबर है, फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। जरा इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखा जाए, अब जैसे ही यहां से अगर आगे कहा जाए तो फिर परमेय संख्या को आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि अपरमेय संख्या को भी देखा जाएगा। अगर परमेय संख्या को बढ़ाया जाएगा तो इसमें आप देखते हैं कि एक जो होता है परमेय संख्या, तो हम लोग समझ गए कि चलो p/q के रूप में होंगे, लेकिन इसमें कहा जाए तो p/q के रूप में अगर कहा जाए तो यहां से 2 इसका भी पार्ट होता है परमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर का, जिसमें एक पार्ट अगर कहा जाए तो एक को नाम सुने होंगे जिसको कहते हैं पूर्णांक, यानी इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इंटीजर। और एक को कहा जाता है कि इसको हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि 3 हुआ, तो चलो ये भी एक परमेय संख्या है। क्या अगर हम 3/5 लिखते हैं तो क्या ये परमेय संख्या नहीं है आपका? लेकिन अगर हम इसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो बताइए 0.6 लिखा जा सकता है कि नहीं? अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम परमेय को देखें तो इसका 2 रूप हो रहा है, एक आपका हो रहा है पूर्णांक के रूप में और एक जो है वो दशमलव के रूप में। अब जब हम पूर्णांक के रूप में देखते हैं तो इसमें भी कुछ अलग अलग आपको टाइप होगा, जबकि याद कीजिए जब आपको बेसिक एक चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, याद कीजिएगा। कहते कि देख लो जी, इसका डीप में अगर जानकारी लेना रहेगा तो आगे आएगा, नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे हम आपको। अब देखा जाए इसी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को दशमलव रूप में लिखते हैं तो इसका 2 प्रकार देखा गया है, और ऐसा नहीं कि नया चीज है, ये 6ठा-7वां क्लास का ही क्वांटिटी है। जब आप देखिएगा तो यहां पर एक होता था, बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, एक शांत और एक को क्या बोलते थे? ये अशांत होते हैं। यानी कहने का मतलब एक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, और एक को, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 प्रकार के होंगे, एक रिपीटिंग होगा और एक नॉन रिपीटिंग होंगे। इसको भी निकाल रहे हैं, पहले जरा इसको सल्टा ले। हाँ, एक जो होंगे वो रिपीटिंग के रूप में इंग्लिश लिखते काम चल जाएंगे, और एक होगा नॉन रिपीटिंग। जबकि देखा जाए अगर हम दशमलव के रूप में लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर चला जाए तो देखे होंगे कि ये 3 तरह का कंडीशन हो सकता है, और यही 3 तरह का कंडीशन के कारण सर इतना प्रकार का प्रकार देखा जाता है। और आगे जाकर के तो कुछ ऐसा भी कंडीशन है कि वाद विवाद भी होने लगते हैं। यानी कुछ ऐसा चीज है, जैसे बायोलॉजी के कैंडिडेट कभी कभी क्वेश्चन उठाते हैं कि बताइए पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, तो वो वाद विवाद हो जाता है। यहां भी देखा जाए वाद विवाद होता है, कभी कभी जीरो की बात किया जाए तो कुछ लोग बोल देते हैं कि जीरो जो है वो सम है कि विषम है, तो आदमी कहेगा सम है तो कहेगा कि सम है, तो हो सकता है थ्योरी फेल हो जाए। तो वहां भी कभी कभी वाद विवाद होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जीरो जो है वो एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। थोड़ा सा थ्योरी इसमें फुलफिल होता है, लेकिन विषम नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको सुनने के लिए आएगा कि नहीं ये तो विषम ही है। खैर देखा जाए अगर हम दशमलव रूप में देखें तो देखिएगा कि अगर आप कोई भी फ्रैक्शन को अगर आप पॉइंट के रूप में अगर लाइएगा, दशमलव रूप में लाइएगा, तो 3 तरह का उसमें आप लेवल देखिएगा। हो सकता है कि किसी भी चीज को अगर भिन्न को आप डील किए होंगे तो ऐसा आ रहा होगा, मान लीजिए 0.365, इसके बाद नहीं कट रहा हो, खत्म हो गया होगा। कुछ ऐसा भी आप देखे होंगे 0.3, या लिख दिया गया, आ जाइए 0.3535353535, या इसी को थोड़ा और हम बढ़ा दें, ये दिया हुआ है 357, तो इसमें आप देखिए नोटिस कीजिए कुछ रिपीट हो रहा है आपका, इसमें तो लिमिट हो चुका है। जबकि कभी कभी ऐसा भी आप देखिएगा 0.1203450123 यानी कुछ पता ही नहीं चल रहा है इस तरह के क्वेश्चन में। अब बताइए इसमें तो आप थोड़ा सा पकड़ भी बना सकते हैं कि वो 375 रिपीट हो रहा है, 375 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको देखिए कहां से आपको पता चल रहा है कुछ रिपीट हो रहा है, कोई पकड़ नहीं है। तो इसी में देखिए क्या हुआ कि अगर आप इसको बोल दिए तो इसको बोला गया शांत, कि नहीं एक ऐसा समय आएगा कि जब ये शांत हो जाएगा, यानी इसके आगे कोई रिपीटिंग होने वाला नहीं है, कोई डिजिट नहीं आएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग का, ये उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि 0.65 जो अगर लिख दिए इसके बाद अगर कोई भी डिजिट नहीं लिखते हैं तो ये टर्मिनेटिंग का एक रूप हो गया। लेकिन अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग में जाते हैं तो इसमें 2 तरह का रूप दिखाई दे रहा है। एक ऐसा रूप दिखाई दे रहा है जिसमें हर चीज जो है रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं आपका, तो ये जो पर्सन होगा ये किसका होगा? रिपीट का। जबकि अगर इसमें कहा जाए नॉन रिपीटिंग, किसमें जाएंगे? नॉन रिपीटिंग। तो देखिए सर क्या इसमें कोई ऐसा आपके पास टेक्निक मिल रहा है कि क्या कोई रिपीट हो रहा है? पता नहीं चल रहा है। तो ये जो उदाहरण हो गया वो नॉन रिपीटिंग का उदाहरण हो गया। अब इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जबकि हम आपको देखिए रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही क्लियर करवा चुके हैं, याद कीजिएगा। बस हम आपको बताए थे कि देखो ध्यान रखो, जब थ्योरी आएगा तो समझ आ जाएगा कि करना क्या है। जबकि कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव देखिएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन उसमें ये उठेगा कि 4 को आपको ऑप्शन दे देगा भिन्न के रूप में, और कहेगा कि बताइए कि कौन शांत है और कौन अशांत है। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आप देखिएगा कि जैसे मान लिया जाए कि 3/5 अपने आप निकालने की कोशिश कीजिए। 3/5 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो बताइए पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम 33/2 लिखे तब भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 33/20 भी लिखे तब भी गारंटी है सर पूरी तरह से डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं डिवाइड होगा, यानी पूरी तरह से कट जाएगा, कोई रिपीटिंग वूटिंग आने वाला।
जबकि अगर आप इसमें नोटिस कीजिए तो 5 चौ कितना बदल सकते हैं 20। क्या इसको हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं? यानी कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, फ्रैक्शन में 4 को दे देगा और कहेगा कि बताइए फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नन टर्मिनेटिंग। तो देखिएगा कि टर्मिनेटिंग अगर कोई रहेगा तो उसके नीचे वाले मान में या तो बेस 2 पर पावर n के रूप में रहेगा या तो 5 पर पावर n, यानी एक पहले से पकड़ आपको बन जाना चाहिए। और देते हैं सर, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, एसएससी का कभी कभी आप देखिएगा कि जीडी या एमटीएस का एग्जाम होंगे तब भी उसमें क्वेश्चन रहते हैं, छोटा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर कभी कभी अगर आप भागा देने से तो बचने की कोशिश किया जा सकता है। अब जैसे कहे कि 3/5 बताइए टर्मिनेटिंग है कि नन टर्मिनेटिंग है, तो हमने कहा कि या तो 2 का बेस हो या तो, अब दोनों भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम या तो 2 या तो 5, यानी 2 का बेस रहता है, चाहे n का मान कुछ भी रहे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर इस तरह का पैटर्न रहता है तो उसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग के रूप में जाता है। जबकि अगर कहा जाए कि इसमें अगर देखिएगा तो 2 का और बेस का 5 का बेस नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएंगे, नन टर्मिनेटिंग। क्या क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, जरा पूर्णांक को आगे बढ़ाते हैं। और पूर्णांक से ही आपको निकलेंगे एक बहुत बड़ा नंबर जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और वही प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है सर कि जब किसी भी टॉपिक में हिल जाएगा तो वो इतना बड़ा बवंडर कर देगा इस क्वेश्चन को कि आपका कलम, कॉपी या अगर कैलकुलेटर भी है तो वो भी धीरे धीरे हैंग होने लगेंगे। जैसे कल छोटा सा एक उदाहरण दिए थे कि 1 से लेकर 50 तक बताइए 2 की संख्या कितने हैं, तो कुछ लोग दिमाग लगाएं कि सर 25 गो ऑड होगा, 25 गो इवन होगा, तो आंसर 25 होगा। लेकिन नोटिस कीजिए क्या 25 ही हुआ था? नहीं हुआ था। आइए थोड़ा सा पूर्णांक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मिटा इसको कि नोट करना है, कुछ नोट करना, जल्दी कीजिए नोट करना है तो भाई, लेकिन लिखा हुआ मिलेगा आपको, मिल जाएगा जो भी। अगर आपको लगता है कि सर ये सब जरा लिखा हुआ मिल जाए हमको एक सीट कॉपी, तो हम बंटवा देंगे तो आगे बढ़ जाए। कुछ लोग को लग रहा है बेईमानी कर लेंगे सर। आया जल्दी नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। अच्छा 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का। अब मिटा दें। देखो बाबू, हम तो बोल ही देंगे, स्टाफ को बोल देंगे, वो नहीं अगर बंटवाएगा तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा थोड़ा सा कुछ अगर लगता है कि कुछ अगर फायदेमंद का चीज है तो जल्दी से नोट कर दीजिए। 1 मिनट का टाइम है, 5 सेकंड निकल गया है। अरे नोट करो ना जी, मिल जाएगा जी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए 0.31। अच्छा रूट नहीं देते हैं। 331 331। हाँ तो करना क्या बताइए। तो ये देखा जाए, पहले देखे तो देखिए यहां पर आगे जाकर के बाद भी बात क्या होगा, क्या चल रहा है, परमेय संख्या और एक आपका अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या में कहा जाए जैसे √3, तो आपको ना टीचर बता दिया कि बाबू रट लो 1.732 होता है, लेकिन सर जो वैज्ञानिक रिसर्च किया है वो पॉइंट के बाद 5 लाख डिजिट लिखा, तब भी सर वो परेशान हो गया, तब भी उसका अंत नहीं हुआ। और यही सर बात विवाद होता है। देखते बीच में बोले थे कि पहले मुर्गा की पहले अंडा, तो बोलने का रीजन क्या था मेरा कि इसमें देखिए बात विवाद आगे जाकर के क्या होगा कि मानने जैसे अंत नहीं होगा इसका, तो आगे जाकर के कुछ ऐसे भी नंबर इसमें पाए जाएंगे जो परमेय नहीं होगा, जो क्या होगा, अपरमेय होगा। बस यही विवाद इसमें होता है। क्लियर है? देखिए ना, जैसे कहने का मतलब, अब देखिए ये भागल जा रहा है और इसका अंत नहीं है। जैसे देखिए इसमें विवाद क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं, कोई अगर पूछने तो अगर चाहेगा तो सर सिलेबस का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे, ये भी मानते हैं ना। अब जैसे ग्रुप है, आपका भी ग्रुप है, कहीं और किसी का ग्रुप है, तो ग्रुप भी अलग अलग होता है, लड़ाई वाला भी ग्रुप होता है, पढ़ाई वाला भी होता है ग्रुप, अलग अलग क्लब होता है कि क्लब बना हुआ है जरा पढ़िए। तो कभी कभी कंपटीशन होता है क्वेश्चन पर क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन उधर से फेंका, जरा उधर से क्वेश्चन फेंका, आंसर बचा, तो वहां पर आपको सिलेबस से नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बात विवाद वाला करेगा। जैसे कभी कभी आप लोग दाग देते हैं ना हम पर क्वेश्चन, सर 0 गुना समथिंग बराबर 0 का हो गया, तो पहले तो हम ही बताएं, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि हमरे बतावल हमरे पर अटैक कर दोगे तो 16 दूनी 8, अब तुमको कहना है 16 दूनी 8, ठीक है सर अच्छा रहेगा तो कोई भी वो भी बता देंगे, लेकिन समझ लो सब पढ़ते रहोगे तो फिर दिक्कत होगा, फिर हम ही पर अटैक कर दोगे। ध्यान दीजिए, तो उसमें देखिए बात भी बात क्या है। अब जैसे कहा दिया जाए पाई, जो सीधे उठाएगा यहां से, ये सब कुछ नहीं देगा, सीधे कहेगा पाई को लाएगा, कहेगा पाई परमेय की अपरमेय, तो अपरमेय भी है और परमेय भी है, तो उसका वैल्यू पर है वहां पर कि अगर पाई का मान 22/7 लिख दिए तो ये परमेय है, और अगर आप पाई का मान 3.14, ये देखिए वैज्ञानिक थक गया था, 5 लाख 6 लाख लिख दिया है, हाँ सर अभी तक खत्म नहीं हुआ उसका डिजिट, तो बताइए सर जब डिजिटे नहीं खत्म होगा तो पर अपरमेय होगा कि नहीं होगा, और यही बात विवाद है। तो सर इसमें भी थोड़ा समझ जाइए, 22/7 का है तो परमेय बोलिए, और खाली पाई बोले तो कहिए कि हाँ पाई, तो इसको बोलिए कि हाँ 3.14 वाला, तो कहेगा हाँ, तो कहिए अपरमेय है जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब थोड़ा सा परमेय को आगे बढ़ाते हैं। परमेय तो हो गया ना, उसके बाद पूर्णांक था ना, देखा जाए
देखा जाए जी, बोलिएगा। अब रूट 2 कहेंगे तो अपर में, ठीक है। अगर अपर में का हम उदाहरण नहीं दिए तो थोड़ा समझ लो, छूट गया होगा तो हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते याद नहीं होंगे। जैसे रूट 3, रूट 2 यानी जिसका मान कभी भी अंत नहीं हो। अगर हम थोड़ा सा लगता है यही छूट गया, इसके कारण देखिए उधर से भी एक क्वेश्चन लगा गया, जिसका कहता है कि डील करने पर पॉइंट का मान जो है dt देते देते कभी भी इसका अंत ना हो, और अगर ऐसा होगा तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, अपर में। हम लोग अलग चीज है कि इसको डीलिंग करने के लिए मान लेते हैं कि हाँ रूट 3 का मान जो होगा वो 1.732, लेकिन ये डीलिंग करने के लिए है। अगर शुद्ध रूप इसका कहा जाए तो इसका शुद्ध रूप निकला ही नहीं अभी तक है। शुद्ध रूप में कहा जाए तो कहे, देखिए कोई कहा कि सर 72,000 आगे डिजिट, बहुत लोग सर ये भी लिखा होता है कि 5 लाख तक किया है, मतलब ये भी इसका अंत नहीं है। तो जिसका अंत नहीं है तो वो अपर में चला जाएगा। तो रूट 2 है, रूट 5 है, तो हम लोग सुविधा के अनुसार मान लेते हैं कि रूट 3 बराबर 1.732। जी आगे बढ़े, आइए अब जरा पूर्णांक को आगे बढ़ाए, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप पूर्णांक को आगे बढ़ाते हैं तो पूर्णांक में भी अलग अलग प्रकार होंगे। जैसे पूर्णांक कहा जाए तो 3 प्रकार का पूर्णांक को बाबू इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इंटीजर जो है बचपन से आप पढ़े 3 प्रकार का होता है, लेकिन कहीं कहीं शॉर्टकट में 2 प्रकार लिख देता है, वो पॉजिटिव है वो निगेटिव। लेकिन सर 0 भी आता है तो वो भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक का परिभाषा अगर कहा जाए, ये सब जितना भी आप देखते हैं तो सब अलजबरा के आधार पर बोला जाता है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो अर्थमेटिक है, और उस अर्थमेटिक जिसको हम लोग हिंदी में अंकगणित भी बोल देते हैं। तो लेकिन हाँ ये सब जो भी है आप पूर्णांक पढ़े होंगे तो अलजबरा का सेक्शन में आप जाइएगा तो वहां से निकलता है। अगर आप वहां से पूर्णांक का परिभाषा लीजिएगा इंटीजर का, तो कहता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको कहेंगे कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर राशि और अचर राशि, मतलब कांस्टेंट और यहां पर एक चर का मतलब हो गया वेरिएबल, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। जैसे देखिए जी, अगर आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पर राशि बताया गया होगा, एक चर और दूसरा अचर, थोड़ा सा स्केल और नीचे है, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट। तो वहां पर बताया जाता है कि वेरिएबल का मतलब होता है, मतलब थोड़ा सा अगर आप नोटिस कीजिए तो परिभाषा खुद बन जाता है। वेरिएबल का मतलब हुआ कि जिसका मान में परिवर्तन हो, जिसका मान निकालना पड़े तो उसको वेरिएबल कहेंगे। सीधा सीधी बोलिए कि जिसके मान में परिवर्तन हो, जिसका मान निकालना पड़े, उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। चर जैसे x का मान ज्ञात करें, निकालना पड़ता है, y का मान ज्ञात करें, तो ये सब आपका हो गया वेरिएबल हो गया। मान में बदलाव हो उसको वेरिएबल कहेंगे। जैसे पहला इक्वेशन डील किए तो x का मान 12 आ गया, तो कोई गारंटी है कि अगला इक्वेशन डील किए तो x का मान 12 ही आएगा? नहीं, तो बदलाव हो उसको कहेंगे यहाँ पर चर। अचर का मतलब हुआ जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, तो जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बताइए 4 को आप 5 पढ़िएगा? नहीं, तो जिसका मान में कोई बदलाव नहीं हो उसे हम लोग अचर यानी कांस्टेंट कहेंगे। 5 का मान में कोई बदलाव नहीं होगा, 6.25 के मान में भी कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये सब अचर हो गया। और इससे ये कनेक्ट हो गया पूर्णांक इंटीजर। और इंटीजर में कहा गया तो कहता है कि इंटीजर एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके चर राशि पर पावर जो है, यानी पावर का मतलब इंडेक्स या घात भी कह सकते हैं, कि जिसका पावर जो है या तो कहा जाए कि पॉजिटिव हो जाए इंटीजर या निगेटिव ये पॉजिटिव या जीरो इंटीजर, तो वो आगे जाकर के बहुपद आने लगते हैं, उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल पूर्णांक पर बात करें तो पूर्णांक 3 प्रकार का होगा। एक जो होगा अगर कहा जाए तो यहां पर निगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, एक जीरो इंटीजर कह सकते हैं। जितना भी आप जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। यहां का अगर -3 -2 -1 लिखते हैं तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। अगर आप 0 लिखते हैं तो ये जीरो इंटीजर है। यानी इससे यह भी साबित होता है कि इंटीजर भी एक परमेय संख्या है। कोई 20 से क्वेश्चन उठा के कह देगा कि इंटीजर भी एक परमेय संख्या है, तो हाँ है, बशर्ते कंडीशन है। परमेय कहता है कि p/q के रूप में रहे जहां q डज नॉट इक्वल टू क्या रहे, 0। इंटीजर कहता है कि हम उसी का रूप है। बताइए सर, परमेय से ही ना निकला था ये, तो उसी का रूप है, उसी का भाग है, तो उसका अंश तो कुछ रहेगा ही रहेगा। तो पूर्णांक भी कहता है कि हम भी परमेय ही हैं, लेकिन बस वहां पर डज नॉट इक्वल टू 0 है, आई कहता है कि हम q बराबर बन रहेंगे। बस यही अंतर है इन दोनों में। ये कह दिया कि हाँ परमेय कहा कि p/q के रूप में q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, जबकि अगर पूर्णांक कहा जाए तो कहा हम भी परमेय हैं, बस p/q के रूप में रहेंगे, लेकिन q बराबर क्या रहेंगे, 1। अब जैसे यहां पर आप 4 लिखे नीचे 1, तो बताइए 4 को पूर्णांक कहते हैं कि नहीं कहते? ये पूर्णांक हो गया, यानी पूर्णांक कभी भी बटा में नहीं हो सकता है। अगर आप 385 लिखिएगा, नीचे कहेगा हम तो एक रहबे करेंगे, तो आप इसको 351 या कुछ भी लिखिएगा, तो बताइए कभी, यानी इससे यह साबित होता है कि पूर्णांक कभी बटा उटा में नहीं होगा, जब भी होगा तो सीधा सीधी होंगे। अब जब पूर्णांक अगर आ गया तो 3 प्रकार इसका हुआ, तो आगे निगेटिव को इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आपको अगर 4 कहा जाए तो इवन नंबर, लेकिन -4 कहा जाए तो आप उसको इवन नंबर नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं -4 है। लेकिन अगर हम 4 बोलते हैं तो कहते हैं ना कि इवन नंबर है, लेकिन -4 बोलेंगे तो आप इवन नंबर पहले बोलते हैं, कहते हैं ना -4 है। 5 है तो कहिएगा नहीं ऑड नंबर है, लेकिन -5 कहेंगे तो कहेंगे हाँ -5 है, ऑड से कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन हाँ ऑड इसमें भी होगा, इवन इसमें भी होंगे। तो आगे जो है पॉजिटिव इंटीजर को बढ़ाया जाता है।
जब पॉजिटिव इंटीजर को अगर बढ़ाया जाए तो इसी में सब रूप इसका होता है। इंटीजर में सम संख्या, विषम संख्या, इसी में आपको आ जाएंगे नेचुरल नंबर, यानी जिसको हिंदी में कहेंगे प्राकृत संख्या, इसी में कहा जाए तो पूर्ण संख्या, इसी में कहा जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी इसको आप क्या बोलिएगा, अच्छा वो भी बोल रहे हैं अभाज्य। अभाज्य किसका है? एक अगर आ जाए तो थोड़ा हिंदी याद नहीं है, लेकिन आप लोग को क्लियर करवाएं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से कहा जाए तो प्रकृत में देखा जाए तो प्रकृत अगर हम कहा जाए, सबसे पहले थोड़ा सम विषम समझ लें, उसके बाद सारा फाइल समझा देते हैं। इसी का फाइल से निकल जाएगा ये, बिल्कुल सर। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर भी होंगे। सम संख्या जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं, सबको मालूम है कि जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। इसलिए विवाद 0 पर होता है कि 0 जो है वो सम है कि विषम है। तो 2 से सर ये भी कट गया, अरे 0 बार में तो कटा ना भाई, तो 0 जो होगा वो एक सम संख्या होगा, विषम संख्या नहीं होंगे। यानी या इसको कहा जाता है कि सम संख्या अगर कहा जाए तो 2k के फॉर्म में रह सकते हैं, जहां k का मान आप कुछ भी रख सकते हो। विषम संख्या का मतलब हुआ, यानी ऑड नंबर का मतलब हुआ जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो। और ये भी नोटिस कीजिएगा कि किसी भी ऑड नंबर को अगर आप 2 से भागा दीजिएगा तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। यानी ये फॉर्म जो होगा ऑड नंबर का तो 2k प्लस क्या होगा। अब अगर कहा जाए पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो कहता है कि नेचुरल नंबर अगर एक की संख्या है, प्रकृत संख्या की बात किया जाए तो 1 2 3 4 गिनती की संख्या जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृत, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम पूर्ण संख्या होल नंबर की बात करेंगे तो कहता है 0 से चालू हो जाएगा तो उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। यानी इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, नेचुरल में और होल में। नेचुरल है वो 1 से चालू होगा, होल जो होगा वो 0 से चालू होंगे। इसके बाद कहा जाए तो एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये एक अलग चीज है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी कहेंगे, और कभी कभी ये क्वेश्चन में मत आते हैं कैंडिडेट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अलग चीज है और परफेक्ट नंबर अलग है। जबकि आदमी सोच लेता है कि परफेक्ट नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब छोटा रूप जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जाए उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। लेकिन परफेक्ट नंबर अलग चीज होता है। परफेक्ट नंबर कहता है कि अगर उस नंबर का फैक्टर किया जाए तो उस नंबर को हटा कर करके जितना फैक्टर होगा उसका जोड़िएगा तो वो नंबर के योग के बराबर होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट नंबर होंगे। जैसे आप एग्जांपल के रूप में 6 को देखिए, 6 का फैक्टर कीजिए, 6 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे। हमने कहा उस नंबर को हटा करके, यानी 6 को हटा करके बाकी जितना फैक्टर है आप उसको जोड़ के देख लीजिए, वही नंबर तैयार आपका होगा। लेकिन ये ऐसा सब में नहीं है, ये कुछ ही नंबर में संभव है और इसलिए इसको बोला गया परफेक्ट नंबर। जैसे अगर आप कोई एग्जांपल दे रहे थे, कितना 28, ये भी आपका परफेक्ट नंबर है। जैसे 28 का दिया जाए, चालू कर देते हैं, 1 2, क्या क्या फैक्टर होंगे, इसको काट दिए, इसको जोड़ के देखिए, 21 21 और 7 ये देखिए, ये भी परफेक्ट नंबर आपका है। लेकिन अगर हम 29 कहें, ये तो हटाए, आपको तो लगता नहीं होगा एक जोड़ने से 29 आ सकता है, नहीं। तो चलिए परफेक्ट नंबर भी क्लियर है। अब जब हम नेचुरल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, तो इसमें नंबर में कुछ और भी नंबर नया नया अच्छा अच्छा नंबर निकलते हैं, जिसको बोला गया एक को प्राइम नंबर और एक को बोला गया कंपोजिट नंबर। अर्थात हिंदी में कहा जाए तो एक को बोला जाता है अभाज्य संख्या और एक को भाज्य संख्या। जबकि ध्यान रखिए नंबर सिस्टम में यही 2 नंबर है जो सर बवंडर करेगा क्वेश्चन को। छोटा छोटा नंबर रहेगा तो ज्यादा टेंशन नहीं देगा, यही दोनों नंबर अगर कोई भी आपका टॉपिक में हिल गया तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, और यही सब सीखना हम लोग को। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बेसिक ज्ञान ले लें कि प्राइम नंबर किसे कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अभाज्य। कभी कभी आप देखिए 7वां क्लास में ये पढ़ना है, 6ठा 7वां क्लास में, उसमें आपको इसमें शुद्ध हिंदी और मिलेगा। एक को बोलते थे ऋण संख्या, एक को यौगिक संख्या, देखो याद आ गया बहुत लोग। तो एक प्राइम, उसी को बोला गया कंपोजिट। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर जो स्वयं से अपने आप से डिवाइड हो, किसी दूसरे से डिवाइड, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर के अंतर्गत मानेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह दे कि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसका 2 गो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकता है, यानी 2 से ज्यादा कभी भी उसका फैक्टर नहीं होगा, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में एक अपवाद है, एक को हम लोग छोड़ देते हैं। हम 2 की बात करें तो बताइए 2 को 2 ही डिवाइड करेगा, कोई और तो डिवाइड नहीं करेगा। जबकि एक पहले ही हम रोक दिया बाबू, एक अपवाद है, एक ऐसा संख्या जो सबको डिवाइड करेगा, तो एक छोड़ करके। अगर हम 3 को कहें तो 3 को 3 ही डिवाइड करेगा, तो ये सब प्राइम नंबर है। जबकि हमने कहा कि प्राइम नंबर वही होगा, दूसरे शब्दों में परिभाषा ऐसे भी सोच सकते हैं, प्राइम नंबर वही होगा जिसका 2 ही फैक्टर होंगे। अगर हम 3 का कहें तो 3 होगा, 1 1 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, तो ये सब प्राइम नंबर हो गया। जबकि अगर कहा जाए कि प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें अगर कुछ पॉइंट है, जैसे अगर आप 3 5 7, आप देखिएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात किया जाए, पहले ये देख लीजिए, 2 कहते हैं।
और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक ही वो प्राइम नंबर है जो सम संख्या के रूप में है। इसके अलावा जितना भी प्राइम नंबर होगा वो विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होंगे। यही एक दो नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और यही दो ऐसा है जो सम संख्या भी रहते हुए भी प्राइम नंबर को वो सपोर्ट करता है। लेकिन इसके अलावा जितना भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड नंबर ही होंगे। इसके अलावा कहा जाए तो देखा गया है कभी कभी लगातार, कभी कभी क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा चीज होता है जिसका थ्योरी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वो रिपीट हर चीज में देखिएगा, आउटकम्स आपका रिजल्ट वही आते रहेगा। तो वहां पर कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि उसका थ्योरी बनता नहीं है, लेकिन आप बार बार रिपीट कीजिएगा तो वो दिमाग में बैठा हुआ रहता है। जैसे गौर कीजिए 3, 5, 7, ये बताइए लगातार ऑड नंबर है कि नहीं है? तो अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 3 लगातार, अब बताइए ऑड भी है और साथ ही साथ ये प्राइम भी है, प्राइम है कि नहीं तीनों? तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, सर इसका कोई थ्योरी नहीं है, ये बाई चांस कभी कभी गलती से मिल गया। और ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि आप पूरा पढ़ ले रहिएगा, ये सब जानकारी नहीं रखिएगा छोटा छोटा, तो ये सब क्वेश्चन निकल जाता है कि थ्योरी तो है ही नहीं इसका, और बिल्कुल थ्योरी नहीं है, बस ये बाई चांस आ गया ये नंबर आपका कि हाँ 3, 5, 7 ये लगातार जो है वो विषम संख्या है। तो हम इसको बनाएंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि 3 लगातार प्राइम नंबर कौन हो सकते हैं, तो 3, 5, 7 इसके अलावा कोई भी लगातार 3 को प्राइम नंबर नहीं होगा। जो ऑड नंबर भी हो सकता है वो कभी नहीं होंगे, यानी तीनों प्राइम नंबर होना चाहिए, तीनों ऑड नंबर होना चाहिए, ये 3, 5, 7 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। जबकि कहा जाए अगर नोटिस कीजिए तो इसमें प्राइम नंबर के लिए पहचानने के लिए नियम भी है कि देखिएगा कि कोई भी प्राइम नंबर 6k+1 के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये सर सैनिटाइजर है, 100% नहीं है, जो भी बाबू खुल के बोल देते हैं, यानी 99.99% ये शुद्ध रूप में है, 0.09% विशुद्ध रूप में है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 16 दूनी 8 हो सकता है। तो उसी तरह से यहां देखिएगा, लेकिन हाँ पकड़ने के लिए बहुत अच्छा अंदाज है कि कोई भी अगर देखिएगा, जैसे अगर कहा जाए कि अगर हम कह दे कि थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते, छोटा नंबर चाहिए तब तो 2, 3 है, लेकिन अगर हम कोई बड़ा नंबर ले ले, जैसे मान लिया जाए कि हम 13 ले ले, तो बताइए के का मान 6 दूनी 12, 12 और एक घटा करके या जोड़ करके कोई भी सपोर्ट जरूर करेगा आपको। कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा तो ये बिल्कुल फुलफिल करेगा, या तो प्लस वाला, नहीं तो अब 13 ऐसा, तो बताइए 6 गुने 2 + 1 आता है कि नहीं 13? अगर आप कहते हैं कि 23 है तो देखिए सर यहां पर कहा जाए तो 6 गुने 4 माइनस वाला सपोर्ट किया कि नहीं? तो प्राइम नंबर अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो ये फॉर्म जरूर शो करेगा। लेकिन अगर हम ये पढ़ ले कि हाँ प्राइम नंबर, हमने ये कहा सुन लीजिए कि जितना भी प्राइम नंबर होगा वो इसको फुलफिल करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि इस पर फुलफिल करते किसी भी प्राइम नंबर को निकाला जा सकता है। लेकिन इसलिए करें कि ये 99% सही है, 1% के रूप में जो मारिए, लेकिन एग्जाम में जो आपका कॉम्पिटिटिव है, कोई IIT का एग्जाम नहीं है, बेधड़क इससे निकाला जा सकता है। इसके अलावा कहा जाए तो प्राइम नंबर बचपन में कुछ और भी टीचर आपको बताए होंगे कि अगर कह दिया गया कि 43 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपको टीचर ये बचपन में पढ़ाए होंगे कि देखो बाबू इसके पीछे जितना भी प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करके देखिए, अगर ये डिवाइड अगर हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर होगा। वो बचपन में आप पढ़े थे। लेकिन सर डिवाइड कितना कीजिएगा, उससे बढ़िया आपका क्या है, ये वाला रूप है, इसको पकड़ करके तुरंत 6 का भागा दीजिए, देखिए क्या एक जुड़ता है कि एक घटता है, मामला खत्म हो जाएगा। बाबू कंधा पर से हाथ उठाओ, ध्यान दीजिएगा। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन रहेंगे। आगे कुछ इसमें कुछ क्या है, कुछ देखा गया है, जैसे कहने का मतलब कभी कभी बाई चांस पूछेगा 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ये सब ध्यान दीजिए, ये सबका कोई थ्योरी नहीं है। हाँ अगर कह दे कि 1 से लेकर 100 तक कितने ऑड नंबर होंगे, तो आप तुरंत बोलिएगा कि हाँ भाई 50 को ऑड होगा, 50 को इवन होगा। 1 से लेकर 20 तक में इवन कई को हो गया, तो 10 को हो गया। लेकिन कह दे कि 1 से लेकर 100 तक में अगर हम 25 प्राइम नंबर कह दे, तो सर 200 से लेकर के अगर हम 100 से अगर 200 तक हम कहेंगे तो 25 को कभी नहीं होंगे, यानी इसका कोई थ्योरी नहीं बना है। लेकिन हाँ अगर आप काउंट करके लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर। इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, कुछ हम काउंट करके लिखा देते हैं, नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए, ये सब पैकेज में नहीं रहेगा बाबू, इसको नोट कर लो। देखिए जैसे 23 हुआ ना बाबू, हम इसको लिख सकते हैं 23 को 6 गुने 4 - 1, ये 6 का 6 हो गया, के का मान कितना रख दिए 4 - 1, बताइए 23 आ रहा है ना। अब जैसे मान लिया जाए रख देंगे 5 रखिए, 5 छका 30 और 1 31 प्राइम नंबर होता है। ये पकड़ने का एक तरीका हो गया आपका। 42 प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट है। आ रहे हैं कंपोजिट पर आ रहे हैं, अभी कंपोजिट नहीं आ रहा। 41 लगता है सर प्राइम नंबर ही है लगता है आपका, देख लीजिए। अरे कुछ नहीं है, कहाँ कुछ कर रहे हैं, मतलब पहाड़ा तो याद रखना पड़ेगा ना। अब 41 है तो देखिए सर 6 है, ये है तो सर 6 8 48 तो नहीं ले जाना है, तो 6 7 42 ले गए। ये देखिए, अब जल्दी से नोट करो पहले, अभी आपको और बताना है। प्राइम नंबर में भी अलग थोड़ा प्रकार होंगे, थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में लिख लीजिए, कितने कितने प्राइम नंबर होंगे। सबसे छोटी सम संख्या कहा जाए तो देखिए फिर वही बात विवाद हो गया। 5 बजे वाला बैच हो तुम, कौन सा बैच है, इसी बैच है आपका, इसी बैच है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो आपको किताब में मिलेगा कि सबसे छोटी सम संख्या 2 को ही कहते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो फिर बात विवाद होगा ना कि सर जीरो तो आप तो गछवा लिए थे हमसे और हम तो गछ रहे हैं कि हाँ भाई जीरो जो है वो सम संख्या है, तो कहिएगा सर फिर आप दिमाग लगवा दीजिएगा, घसा दीजिएगा कि सर 2 से छोटा तो जीरो है। तो प्रभु हम यही कहेंगे कि अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन में जीरो नहीं रहता है तो आंसर आप शुद्ध रूप से मारिए, 2 ही मारिए। नहीं बाबू नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, कभी भी विवाद वाला नहीं रहेंगे। पाई वाला में कोई विवाद ही नहीं आपका है, नहीं तो पाई पर में आप पर में है। तो अब देखिए बता देते हैं, पाई का मान लिख देगा वहां पर। देखिए बता देते हैं, अब क्या बोले, अभी नया नया है, पुराना होंगे तब धीरे धीरे। अब जैसे नया नया कंपटीटिव में आप मतलब आप रखे हैं कि हाँ भाई नींव रखे कि हम कंपटीशन का तैयारी करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए जिस तरह से डिग्री वाला जो पढ़ाई होता है, जैसे एक कहावत है कि अगर आप जो आप कहानी इतिहास आप पढ़ रहे हैं किताब में, तो क्या आप मानते हैं कि इतिहास वो सही है? हद तक कुछ गलत भी हो सकता है, अपना अपना सरकार के हिसाब से अपना अपना किताब भी छाप सकता है, तो वो अलग मैटर है, उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन एग्जाम में बताते हैं बाबू, गारंटी हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में देखा गया है, रेलवे के एग्जाम में, अच्छा कुछ लोग एग्जाम दिए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला होगा कि यदि किसी कोई दुकानदार जो है, लाभ हानि का एक छोटा सा क्वेश्चन, कि कोई दुकानदार जो है किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का बेईमानी करता है, अब बेचते समय 10% का भी घोटाला करता है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखे होंगे। और कुछ लोग बना भी होंगे 21%, किताब उताब में मिल जाएगा। लेकिन सर अब देखिए यही सब क्वेश्चन में हम लोग को प्राण छूट जाता है कि हम क्या करें, तो करें क्या। अब हम सही चीज बोल दे तो हम ही को ढेला मारने लगेगा कुल। तो 21% सर ये गलत है। अब बताइए हम किताब वाला पर केस ठोके जाए, इतना बड़ा तो हम है नहीं, झोपड़ी वाला तो आदमी है। लेकिन सर 21% देखिए, अब हम कहेंगे क्या, देखिए देखो फंसाई दिया ऐसा चीज में, हम क्या बता, अब आगे बढ़े के मन नहीं कर रहा है। लेकिन देखो बाबू ज्यादा बहकाऊ मत, अभी थोड़ा सा हमको बताना है। 21% देखिए, तो अब हम क्या करें इसमें, देखिए आप नोटिस कीजिएगा, तो देखा गया थोड़ा एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको समझा रहे हैं। रेलवे का एग्जाम, बिहार पुलिस इस सब का आप देखिएगा, एसआई सब का एग्जाम में, तो उसमें ऑप्शन आपका 21% रहेगा, तो वहां पर आपको 21% मारना ही है। लेकिन सर इसका सही आंसर 200% आते हैं, इसका रियल आंसर है। और अगर एसएससी का आप मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ऑप्शन ही नहीं रहेगा और ये ऑप्शन रहेंगे, और अगर दोनों ऑप्शन रहता है तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आपका ये रहेंगे। अब बताइए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। और एग्जाम में देखिए सर हम बोले भी नहीं, 21% जरूर हम लिखे हैं, लेकिन बताइए कुछ लोग देखे होंगे किताब में देखे होंगे, इसका आंसर 21% है। तो 21% सर, अब बताइए रेलवे के एग्जाम में रहेगा तो मारना पड़ेगा। अब वहां पर बात विवाद कीजिएगा तो 1 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, 1 नंबर गया, आप 1000 से पीछे हो चुके हैं। रेलवे के एग्जाम में सर तो 1 लाख के पीछे हो जाइए। दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर यहां है, लेकिन दोनों ऑप्शन वही रहेगा, हम आपको एक्सपीरियंस के आधार पर समझा रहे हैं। दोनों ऑप्शन वही रहेगा जहां एसएससी का ये हाई लेवल के एग्जाम में रहेंगे, जबकि सर अगर देखिएगा तो छोटा मोटा एग्जाम में आपका यही ऑप्शन रहेंगे। और ऐसा नहीं आप किताब उलट के देख लीजिए, या कोई सेट उठ अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन होगा आप देख लीजिए एग्जाम में आता है और 100 से सर आंसर 21 है, और अगर 21 के अलावा कुछ मारिएगा तो सर आपको 1 नंबर कट जाएगा। तो हम लोग भी वहां पर असमंजस में है कि हम क्या करें तो क्या करें। लेकिन हाँ जो सही है जो गलत है हम हर चीज आपको पेश कर देते हैं। कोई महान आदमी नहीं है, कोशिश मेरा यही रहता है कि आपको हम इस तरह से पढ़ा दें कि बाजार में पैकेज किताब जो है वो आराम से बन जाए। उसके बाद आप जितना ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा मुकाबिल उतना हासिल होगा जल्दी। अब देखा जाए इसमें अगर हम नोटिस करें, ये नोट कर लिए है, लिखिएगा तो लिख लीजिए, 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 100 ऐसे लिखा दे। लिखिएगा 1 से 50 तक 15 को प्राइम नंबर होंगे, ऐसे लिखो 1 to 50 15 प्राइम नंबर, 1 से 50 15। ये सबका कोई नियम नहीं है, नोट करके याद रख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, या उसी को आप लिख सकते हैं 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, 100 से 200 तक 21 प्राइम नंबर, 100 से 200 तक 21 प्राइम नंबर, या 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर, 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर 46 46 प्राइम नंबर, और 1 से 1000 भी लिखिएगा, ज्यादा नहीं आता है, 100 तक ही आते हैं। लिखिए 1 से लेकर के 1000 तक 168 प्राइम नंबर, अरे उसी को जोड़ना रहेगा, 168 168, इसको नोट कर लिए थे ना 168। आइए जरा और समझिएगा, ध्यान दीजिए। अब जी बोलिए। हाँ 21%। अरे तो आंसर सही नहीं है तो क्या कीजिएगा बताओ। लो भाई लीजिए, ऐसे ही आया था। अभी लाभ हानि थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है, हो गया, संतुष्टि हो गया। वो वाला यही वाला फिर से दूसरा डिजाइन में देख लेता।
तो 21 यही वाला पूछ रहा था। अच्छा 200 वाला, वो थोड़ा खर्चा उसमें ज्यादा लगेगा जी। अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। अरे लेकिन पढ़ रहे नंबर सिस्टम में बाबू, फिर ट्यूशन वाला हल कर रहे हो। देखिए क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी दुकानदार आपको बाजार में मिलेंगे, और टोटल जो है आम जीवन में घटना घटना उसी से रिलेटेड होता है। बहुत सारा दुकानदार आपको ईमानदार भी मिलेगा, कुछ दुकानदार बिल्कुल बेईमान भी मिलेगा। मछली मार्केट में चले जाइए, कह दीजिए पूछ लीजिए कैसे मछली, तो कहेगा 200 रुपये। और अगर कहिएगा कि 100 रुपये दोगे तो सर आपको भागने नहीं देगा। अगर 80 रुपये भी बोलिएगा तभी आपको देगा। लेकिन सोचिए आप, किसी कोई आया 200 रुपये, तो कोई कहा 150 रुपये दीजिएगा, कहेगा हाँ मिल जाएगा 150 रुपया में। कोई कहा 80 रुपये दीजिएगा, तो कहा हाँ 80 रुपये में मिल जाएगा वही मछली। अब बताइए सर, कोई को 150 रुपये में दिया, कोई को 80 रुपये में दिया, तो किया तो सर बटखारा अलग रखता है। आप ईमानदारी से देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, 100 ग्राम 150 ग्राम सर मारने रहता है, वो आपको कम मिलवे करेगा। तो कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, बेईमान होते हैं। और आप याद कीजिए, या पुराने जमाने में 10 साल पीछे चले जाइए, तो कुछ ऐसा भी देखिए, कभी कभी घर में मिलेगा। कभी कभी देखते हैं रद्दी उद्दी कागज वो जब खरीदने आता है, बोलते रहता है लोहा टीना सीसी बोतल बेचा ये सब। तो अगर मान लीजिए कि अगर घर में आ गया, तो कुछ लोग के घर में देखिएगा तराजू रख ले रहेगा, ना कि हम अपना तराजू से तौलेंगे, क्योंकि उसको मेंटलिटी बना रहता है ना, वो तो डंटी मारवे करेगा। कुछ दुकानदार भी सर महान होते हैं कि अपना तराजू ले जाकर के बाजार समिति ले जाते हैं और कहेंगे नहीं हम अपने तरफ से तौलेंगे। हाँ बाबू, हाँ डिजिटल अरे ओरम बेईमानी होता है बाबू, उसमें तो अब होता है। जितना डिजिटल उतना आपका हो जाएगा फिर दिक्कत। तो उसमें तराजू आप देखिएगा कि अपना तराजू लेके जाता है, अपना तराजू लेके अपना तराजू से ही बेचेगा। तो वही बेईमान दुकानदार उसमें से ही था। वो गया था 100 रुपया का, मान लीजिए 1 रुपया में 1 केजी मिलता है, तो 100 रुपया में 100 केजी मिलना चाहिए। लेकिन कहा 10% में बेईमानी किया, तो पैसा से बेईमानी तो नहीं किया, वो तो बाट से बेईमानी कर लिया। तो कहा गया कि हाँ क्वांटिटी से बेईमानी कर लिया, बाट का मतलब क्वांटिटी के हिसाब से सोचा जाएगा। तो जरा सोचिए, अगर 100 रुपया में अगर 100 केजी मिलता होगा, एक करैमुल के आधार पर सोचा जाए, जिसको सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, तो अगर 100 रुपया खर्चा होगा तो वो 100 केजी लेता होगा। लेकिन सर 10% बेईमानी का मतलब है 10% और ज्यादा लेता होगा। तो बताइए 10% कितना होंगे, 100, मतलब 10% 10, टोटल कितना हो गया, यानी 110 केजी वो उठा लिया 100 रुपया में। अब बेचते समय क्या करता है, तो कहा कि बेचते समय भी वो घोटाला किया, बेईमानी किया। तो क्या वहां पर दुकानदार, बेईमानी का मतलब क्या है, अगला को ज्यादा देगा कम देगा, सोचने की बात है। यानी वो 100 रुपया लेता होगा और 90 केजी दे देता होगा, क्योंकि 10 केजी तो वो बेईमानी कर लिया। अब सोचिए सर कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आदमी कहे कि 50 रुपया में वो वस्तु बेच दीजिए, बताओ कितना प्रतिशत का लाभ होगा, क्या जवाब दीजिएगा? कह दे 50 रुपया में वो वस्तु बेचे, बताओ कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो कहिएगा ना सर कितना में खरीदे। सर हम कसम खा लेकिन हम बतेबे नहीं करेंगे कितना में खाएंगे, तो आप भी कहेंगे बतेबे नहीं कीजिए, तो जाइए आप। लेकिन अब इसी तरह से सोचिए कि करैमुल विक्रैमुल में ये फंस गया। जबकि ये भी कहा जाए कि हम 10 को वस्तु खरीदे, कह दिया जाए कि 10 को वस्तु खरीदे सर 4 को बेच दिए, बताओ कितना प्रतिशत का लाभ? तब भी आपका मुंह रुका रहेगा। 10 को खरीदे, कहे 4 को बेच दिए, बताओ कितना प्रतिशत का लाभ? तो देखिए 2 क्वेश्चन उठ गया, कितना में खरीदे, और दूसरा चीज तो हो गया कि सर 10 को खरीदे तो 10 को बेचिएगा तब ना पता चलेगा, और 10 को खरीदे या कहे 4 को बेच दिए, बताओ कितना प्रतिशत का लाभ? तो कॉमन सेंस लगाइए, जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे। एकदम थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, देखिए ना, काहे को ट्रिक की किताब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। मतलब मैसेज यही है, जितना खरीदेंगे उतना ही। अगर कुछ उड़ता है तो उड़ाइए भी, यहां से उड़ रहा है। जबकि सर 11 केजी खरीद कर 9 केजी कैसे बेचिएगा आप? संभव होगा कभी? सोचने की बात है। तो सर इसका मतलब है 9 से इसमें गुना कर देते हैं, 11 से यहां गुना कर देते हैं, भी 99 वो भी 99। लेकिन ध्यान दीजिए, काम इधर कर रहे हैं, फायदा तो हम इधर उठाएंगे। तो 9 से इधर गुना किए, एकदम इक्वेशन की तरह सोचिए, 9 से इधर गुना किए तो 9 से इधर भी, 11 से यहां भी गुना किए तो 11 से यहां भी। अब बताइए इधर से कोई लेना देना नहीं है, कितना में खरीदे? 90 रुपए। कितना में बेचे? इच्छा है सर तो ये 10 को भी आप हटाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, मतलब आपने 9 रुपया में खरीदा, 11 रुपया में बेचा, कितने रुपया का लाभ हो गया? प्रतिशत लाभ, लाभ गुने 100 बटा करैमुल के रूप में, ये आंसर हो गया। यानी राइट आंसर आपका ये होनी चाहिए, 200 बटा 9%। ए बाबू आने दो जरा, कंपोजिट में कने कने तुम लोग घुमा दिया यार, बड़ी मार मारेंगे तुमको। चलो नोट करो जल्दी से, नोट करना है तो मिटाते हैं, मिटाए। हाँ ध्यान दिया जाए, प्राइम नंबर पे थे हम लोग। नहीं, प्राइम नंबर में कुछ और भी है, अगर देखना है तो देख लीजिए। कभी कभी देखिएगा प्राइम नंबर में कुछ अलग अलग छोटा छोटा प्रकार आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी सुने होंगे को प्राइम नंबर, कभी कभी ट्विन प्राइम नंबर लिखता है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। अब ट्विन का देख लीजिए एक बार गूगल में डाल करके डिक्शनरी, ध्यान दीजिए। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, थोड़ा सा खाली कंडीशन को समझिए ना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा दो नंबर, वैसा दो प्राइम नंबर नहीं, ध्यान से सुन लीजिए, वैसा
दो नंबर, वैसा दो नंबर जिसमें दोनों का एचसीएफ कितना हो, एक, कुछ मिलना नहीं चाहिए। यानी अगर आप 4 और 7 भी लिखते हैं तब भी क्या है यहाँ पर, तो ये आपका को प्राइम नंबर हुआ। टू इन का मतलब क्या होता है कि गैपिंग कितने का हो, 2 का हो, जबकि इसमें कहता है कोई कुछ लफड़ा नहीं है, बस दोनों में कुछ मिलना नहीं चाहिए। क्लियर है ये भी। अब आइए जरा कंपोजिट नंबर की बात करें, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि कंपोजिट क्या है। कंपोजिट जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे, एक का भाज्य था और एक सॉरी अभाज्य, ये इसको बोलेंगे भाज्य। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो स्वयं से भी डिवाइड हो और किसी दूसरे से डिवाइड हो। तो ये नॉर्मल की स्थिति में होता है, बस इसको समझना रहता है कि कंपोजिट का मतलब हुआ कि वैसा नंबर जो स्वयं से भी डिवाइड हो, किसी दूसरे डिवाइड हो। जैसे कहने का मतलब 4, तो 4 को 2 भी डिवाइड करेगा, 4 को 4 भी डिवाइड करेगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, अधिक गुणनखंड हो, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर के रूप में कहेंगे। अब ये यहां तक सीखने के बाद कुछ बेसिक इसका टाइप होता है, जो टाइप हम आपको कल से चालू करेंगे। लेकिन इसके पहले एक दो क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं कि देखो इतना जो आप पढ़े, बेसिक जो आपका नॉलेज है नंबर के रूप में हम लोग देखें, ठीक है, तो इसके आधार पर बहुत सारे चीज। अब देखिए अभी तक हम लोग नंबर पढ़े कि हाँ नंबर इतना इस तरह का होता है, थोड़ा फंक्शन देखे, थोड़ा सा कहीं कहीं पर पकड़ देखे कि क्या इसका कंडीशन होंगे। तो इस सारे नंबर के तहत क्या होगा कि 2 नंबर कहीं मिल गया, कहीं 3 नंबर मिल गया, कहीं कुछ और सिचुएशन पैदा हो गया, तो इसके आधार पर नंबर सिस्टम एक संख्या पत्ती के आधार पर क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। और संख्या पत्ती के आधार पर ही अलग अलग टॉपिक आपका होता है। जैसे नंबर ऑफ जीरो आप पैकेज आप लिए होंगे या जब एडमिशन आप लिए होंगे तो एक फॉर्म दिया गया होगा, तो नंबर सिस्टम लिखा जरूर है, लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारा टॉपिक आप देखिएगा, कम से कम 8-10 को जरूर टॉपिक होगा, 12 को, देखिए 12 को बोल रहे हैं, 12-11 8-10 को जो भी होगा, तो उसमें अलग अलग टॉपिक है। जबकि कहा जाए तो आपका पैकेज में भी देखिएगा तो बहुत सारे आपका क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो टॉपिक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन पढ़ाना पड़ता है बेसिक के लिए। तो इसमें अगर कहा जाए एक पहला क्वेश्चन है, जाते जाते क्योंकि टाइम भी नहीं है, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन आपको अच्छा हम बता देते हैं। नंबर ऑफ जीरो का नाम सुने हैं, शून्यों की संख्या। जैसे कहा जाए कि 1 2 3 4 5 और ये डॉट डॉट अगर 10 तक रहे, आपसे पूछे कि बताइए गुना करने के बाद अंत में कितना जीरो होगा, कोशिश कीजिए, है कैलकुलेटर है, दबाइए जरा मोबाइल पर, चलिए, यानी 1 से 10 तक पूरा गुना करके बताइए, गुना के बाद जो लास्ट में जो डिजिट होगा तो लास्ट में जीरो कैगो होगा। चलिए पहला आंसर आ रहा है 2 गो, 2 गो आएगा, मेहनत करो ना जरा, आएगा 3 गो भी आ सकता है बाबू, ना आएगा 2 गो आएगा, देखो एगो जीरो भी बोल रहा है, 2 जीरो, अरे तब बोलो ना बाबू 2 लिखो ना, काहे ऐसे कर रहे हो तुम लोग, ढेला मार रहे हो। अब जब बोले जीरो की संख्या तो 2 बोलो ना सीधा, तो कहता है 2 जीरो, 2 हो गया। और कोई कहे 2 आंसर नहीं है इसलिए कर रहे, थोड़ा मेहनत कर लो, 2 ही होगा, एकदम पक्का 2 ही होंगे। कैसे लाया बाबू, गुना किया, देखो वो कहता है गुना किया, अगर गुना किया देखो यही गड़बड़ है तुम लोग में, लो 100 से गुना करो, 100 तक करो, करो गुना, हाँ देखो 24 हो गया, 24, कहीं कहीं किताब में 22 लिखा है बाबू, नहीं गलत नहीं बोल रहे आप, देखिएगा किताब आर्य सवाल बहुत लोग के पास ऐसी कॉमन रहता है। कितने लोग के पास है बाबू आर्य सवाल, देखो बहुत लोग के पास है। काहे कि देखिए पहले रेलवे का एग्जाम में 2018 तक में कोई कैंडिडेट रेलवे का एग्जाम जो फॉर्म भरता था वो पढ़वे नहीं करता था मैं, नहीं, अब बुरा मानिए चाहे भला मानिए, लेकिन अगर आप 2018 के अगर पहले या 2017 के पीछे अगर जाइए तो रेलवे का जो तैयारी करता था सीधे बस खाली लूसेंट पढ़ लिया, इन्हें जीए तो खाली जीके तो ये करेगा, मैथ पर ध्यान नहीं देता था। अब मैथ पर अगर ध्यान देता था तो कहता था आर्य सवाल बना लो काम चल जाएगा, और लगभग इसीलिए सर बहुत लोग आर्य सवाल बना लेते थे। थोड़ा सा बढ़िया हुआ तो जरा महेश मिश्र को ले आए, जरा महेश मिश्र को बना लिए, कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं। हाँ फिर राकेश यादव, केडी कैंपस, किरण पब्लिकेशन, गगन प्रताप, अलग अलग जो है बहुत सारे आपको मार्केट में आ गया, तो उसमें देखिएगा। हाँ अब जो है थोड़ा ट्रेंड है कि हाँ राकेश यादव का किताब बहुत अच्छा है, उसका क्वेश्चन जो है प्रीवियस एकदम मिला रहेंगे, लेकिन प्रीवियस आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किरण में मिल जाएंगे बहुत सारा। अब नया नया जो है बस आपको ये देखना है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो प्रीवियस पर जरूर देती रहिए, जोर दीजिए कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चन क्या है। और पैकेज में मेरा उसी तरह से रहता है कि पैकेज जो आपका बनता है तो वो 14-15 किताब का कॉम्बिनेशन होता है। करते क्या है कि उसमें से कुछ अच्छा क्वेश्चन है तो वहां से जरा निकाल लिए, जरा वहां से निकाल लिए। मेरा प्रयास यही रहता है कि हम पैकेज इस तरह से बना के दे दे कि हाँ आप बनाने के बाद आपको लगे कि हम किसी किताब पर उतरे तो 100 तो नहीं, लेकिन आप 95-90 प्लस बना के चलिए कि आपको एक संतुष्टि मिल जाए। और यही सर 10-11 साल से कर रहे हैं हम, ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन हाँ आपको हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप ही लोग बैनर बोर्ड पंपलेट सभी है, आपको अच्छा लगता है 10 को आप खुद दे देते हैं। देखिए यहां भी कहा जाए तो अगर हम 1 से लेकर अगर हम 100 तक की बात करेंगे तो ये संभव तो नहीं है कि हम 1 से लेकर 100 तक गुना करेंगे यहाँ पर। और कुछ लोग गलत नहीं सही बोल रहे हैं, 5 हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे 5। अब यही सब देखिए ये भी एक कैलकुलेशन के रूप में आपका क्वेश्चन हो गया। और हमने कहा भी कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो आप फंडामेंटल कैलकुलेशन पढ़े हो अभी भी कैलकुलेशन है, लेकिन अब कैलकुलेशन जो है वो हाई लेवल में है।
यानी अब जो है इस तरह का क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एसएससी का मेंस हो गया या सीडीएस का एग्जाम हो गया या एसएससी से जो भी कनेक्टेड क्वेश्चन हो गए, कहीं कहीं आप मैट का एग्जाम देते हैं, एमबीए का प्रिपरेशन करते हैं, कहीं कहीं आपका सीटी महाराष्ट्र होता है, जेट का क्वेश्चन होता है, कुछ एक आध दो को तो हम कैट का भी क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं कि हाँ भाई देख लो कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे देखिए 1 से लेकर 100 तक कहा जाए और कहा जाए कि बताइए पूरा गुना करेंगे तो जीरो की संख्या क्या होगा, तो क्या संभव है कि आप पूरा गुना कर लीजिए? मतलब अब यही होगा कि आपका गैजेट फेल हो जाएगा, मोबाइल फेल होगा, लेकिन हाँ दिमाग फेल नहीं होगा। इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नोटिस करेंगे कि क्या नोटिस करें, और सर धीरे धीरे ऐसा होगा, सोच खाली हम आपको बढ़ाएंगे, ऐसा होगा कि सर देखते ही आंसर हो जाएंगे। और देखिए बहुत लोग को पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट बोल दिया कितना 24, लेकिन देखिएगा आर्यशवाल का किताब में इसका आंसर 22 लिखा है या 21 लिखा है। एगो किरण एगो आता है आपका यूनिक गाइड, यूनिक आते हैं, स्पार्क आते हैं, ये सब गाइड आते रहते हैं लगता है, तो उसमें भी देखिएगा 21 या 22 लिख दिया गया, लेकिन सर इसका रियल आंसर 24 होंगे। तो ये भी एक टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरो। अच्छा हम बता रहे हैं कैसे आते हैं 24, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको करना क्या है, 100 लिखिए 5 से भागा दीजिए, मतलब देखते ही सर ऐसा भावा मुड़ जाता है क्वेश्चन, और कहता है तब तक भागा दीजिए, कल बताए थे ना 2 वाला, याद कीजिए। इसमें कहता है तब तक भागा दीजिए जब तक ये 5 से डिवाइड नहीं हो जाए, जबकि ध्यान रहे खाली भागफल को लिखिए, यानी क्वेश्चन को लिखिए, रिमाइंडर को कुछ लेना देना नहीं है। मोबाइल वाले आप भी सुन लीजिए, तो यहां भी हम 5 से भागा देंगे, पहला भागा देंगे तो 20 बचे, फिर भागा देंगे, जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हाथ में हो गया सर, कि 24 को होना चाहिए। हाँ बाकी हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, उस समय बताएंगे कि कैसे होते हैं, लेकिन हाँ अभी आप काम चलाइए कि 5 से होंगे। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सर क्यों 5 से, तो जब आपको हम डीप में जब ये टॉपिक लेके आएंगे तब बताएंगे नंबर ऑफ जीरो में कि जीरो का मतलब होता है, एकदम बेसिक चलेंगे, कोई रटन विद्या नहीं है, आप सीख जाइएगा समझ जाइएगा, तभी हम उसको फॉर्मूला के रूप में बनाएंगे। 10 का मतलब क्या हुआ, 10 को आप तोड़िएगा तो 2 गुना कितना हुआ, एकदम केमिस्ट्री की तरह बताएंगे, एगो 2 एगो 5 मिलता है तो एगो 10 बनता है, अर्थात एगो 0 बनता है। चलिए चर्चा कल करें। ट्वाइन बोलते हैं प्राइम, ट्वाइन प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि ऐसा 2 प्राइम नंबर का युग्म जिसमें अंतर कितने का हो, 2 का। तो इसके बाद तो प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 गैप होना चाहिए, नहीं होगा तो अगले दिन खर्चा से पूछ लीजिएगा। किसमें, अरे होगा ही, उसमें भी तो होगा ही ना, जब दोनों प्राइम में होगा तो मिलेगा ही, तो कुछ मिलबे नहीं करेगा तो एचसीएफ